हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन स्विट्ज़रलैंड। अभी आफ्टरनून का टाइम हो चुका है और मैं अपने लिए लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। और आज मैंने सोचा कुछ लाइट और हेल्दी खाया जाए, इसलिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ टोफू और बेल पेपर का एक क्विक स्टिर फ्राई। यहाँ पर मैं टोफू और बेल पेपर को कट कर रही हूँ। आप चाहें तो टोफू की जगह पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने टोफू ले लिया है। पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालकर पहले टोफू को हल्का सा सौटे कर लूँगी। और टोफू को जब तक सौटे करूँगी जब तक थोड़ा सा ब्राउनिश कलर ना आ जाए। और साथ ही में मैंने यहाँ पर बेल पेपर भी डाल दिया है और इसको मैं ज़्यादा देर तक नहीं भूनूंगी क्योंकि मेरे को बेल पेपर में हल्का सा क्रंच चाहिए। और जब तक ये तैयार हो रहा है ना, मैंने सोचा चॉपिंग बोर्ड भी साथ ही में धो लेती हूँ। अगर इसे अभी छोड़ दिया ना तो शाम तक ये यहीं पड़ा रहेगा और शाम को मुझे ये फिर से चाहिए चॉपिंग बोर्ड। मुझे खाना बनाते बनाते थोड़ा साफ़ करते रहना अच्छा लगता है। इससे किचन भी क्लीन रहती है और ज़्यादा मेस भी नहीं होता है। और सीजनिंग के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑरिगानो डाला है, साथ में सॉल्ट, और उसके साथ मैंने थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स भी डाला है। आप चाहें तो अपनी पसंद के और मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर सिंपल रखना ही पसंद है, इसलिए मेरे लिए ये बेसिक सीजनिंग ही परफेक्ट है। और यहाँ मेरा क्विक स्टिर फ्राई लंच भी रेडी हो गया है। बहुत ही सिंपल, लाइट और हेल्दी लंच है ये। कीकी को मैंने थोड़ी देर पहले ही लंच करवा कर सुला दी है, तो अब ये थोड़ा सा टाइम ना मेरा होता है जब मैं आराम से बैठकर अपना लंच एंजॉय कर सकती हूँ। पूरे दिन की भागदौड़ के बीच ऐसे छोटे छोटे पीसफुल मोमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मेरा आज का लंच थोड़ा सिंपल है, बट ये कॉम्बिनेशन ना टोफू एंड बेल पेपर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये काफ़ी लाइट और हेल्दी भी है। अब मैं किचन में आ गई थी लंच के बाद, और ये स्टोरेज जार्स मैंने कल ही धोए थे, तो अब मैं इसमें दाल वगैरह भर दूँगी। और ये जार मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे तो ये प्लास्टिक का है, लेकिन यूज़ करने में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो ये सोयाबीन मैंने डाली है, ये बिखरती भी नहीं है और जितनी चाहिए उतनी आसानी से निकल जाती है। मैं यूजुअली इन जार्स को डिश वॉशर्स में ही धो लेती हूँ। कल रात भी मैंने इसे डिश वॉशर में ही धोया था और फिर थोड़ी देर मैंने ना इसे सुबह धूप लगा दी थी इन जार्स को, ताकि अंदर की मॉइस्चर पूरी तरह निकल जाए और सामान ख़राब भी ना हो बाद में। और जब ये अच्छी तरह से कंटेनर सूख जाते हैं ना, तो मैं इनमें दाल, सोयाबीन या पोहा वगैरह भर के रख देती हूँ। और थोड़ी सी सोयाबीन पैकेट में बच गई थी, तो बस मैंने सोचा इस पर क्लिप लगा देती हूँ। इससे सोयाबीन ख़राब भी नहीं होंगी और जब चाहिए मेरे को मैं तब यूज़ कर सकती हूँ। और बस किचन का काम ख़त्म करके अब मैं ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि युवान के कमरे में उसके थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे युवान के फ़ोल्ड करने के लिए, तो मैंने सोचा कर ही देती हूँ फ़ोल्ड। और ना नया वीक भी शुरू हो गया है और अब आगे लॉन्ड्री होगी इसी हफ्ते में, तो कपड़े और ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। फिर ना धीरे धीरे पूरा बंडल बन जाता है कपड़ों का और फ़ोल्ड करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। इसलिए मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि एक दिन में बस 2 या 3 छोटे छोटे टास्क ख़त्म कर लूँ। और ना मैं ये खुद पे प्रेशर नहीं डालती कि आज ही घर का सारा काम निपटाना है। थोड़ा थोड़ा काम हो जाए मेरे लिए वही काफ़ी है, क्योंकि 2 छोटे बच्चों के साथ पूरे घर की सफाई करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ना मैं हर रोज़ प्लान करती हूँ कि 1 या 2 टास्क या हद से हद 3 टास्क ख़त्म कर लूँ। इससे मैं भी सैटिस्फाइड रहती हूँ।
और बस कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए एक छोटी-सी नैप ले ली थी। उठी तो ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी, तो मैंने सोचा अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ। कॉफ़ी पीकर ना थोड़ा रिफ़्रेश्ड फ़ील होता है मुझे और आगे के कामों के लिए एनर्जी भी आ जाती है। जब विवेक घर पर होते हैं ना, तब मैं यूजुअली चाय बनाती हूँ ताकि हम दोनों साथ बैठकर आराम से चाय पिएँ। लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ घर पर तो कॉफ़ी ही प्रेफ़र करती हूँ। और शाम की कॉफ़ी मैं ज़्यादातर बालकनी में ही पीती हूँ। आज ठंडी-ठंडी सी ना हवा भी चल रही थी और सामने का व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था। हाथ में कॉफ़ी और सामने ये पीसफुल सा व्यू मन को ना सच्ची में काम कर देता है और पूरे दिन की सारी थकान जैसे अपने आप ही दूर हो जाती है ऐसे पीसफुल से व्यू को देखकर। और अब शाम हो गई थी, तो मैंने ना अपनी रोज़ की पूजा कंप्लीट कर ली है और पूजा के बाद मैं पूरे घर में ऐसे धूप बत्ती भी कर देती हूँ। इससे ना घर में बहुत अच्छी खुशबू भी रहती है और पूरा माहौल एकदम शांत और पॉजिटिव सा लगने लगता है। और पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में डिनर प्रिपेयर करने। आज मैंने सोचा अंडे का शक्शुका बना लेती हूँ। वैसे तो ये यूजुअली ब्रेकफास्ट में खाई जाती है, लेकिन विवेक और युवान दोनों को अंडा बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आज डिनर में यही बना लेती हूँ। तो पैन में ना मैंने 3 चम्मच घी डाला है और साथ ही में प्याज डाला है चॉप करके बिल्कुल बारीक-बारीक, और इसको मैं तब तक भूनूंगी जब तक ये हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब हल्का ब्राउन टेक्सचर आ गया था अनियंस में, तो मैंने इसमें 1 टमाटर डाला है। तो क्वांटिटी बहुत इजी है, 2 प्याज और 1 टमाटर, और मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। और भूनने के बाद मैंने इसमें थोड़े से मसाले डाल दिए थे। हल्दी डाली थी, मिर्ची, नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, और साथ ही में मैंने थोड़ा-सा धनिया पाउडर डाल दिया था। और मैं ये बनाने के लिए इसमें कोई भी गरम मसाला वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। और अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। बस इतना भूनना है ताकि टमाटर और प्याज में हल्का-सा क्रंचीनेस रहे, बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है। और यहाँ मेरे को ऐसा लग रहा था मेरा मसाला चिपक रहा है, तो मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया था। बस ये चीज़ ध्यान देनी है, इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल सेपरेट हो गया तो वो तड़के की तरह टेस्ट आएगा। और हल्का-सा भूनने के बाद मैंने इसमें क्रीम डाल दी थी। क्रीम से स्वाद और ज़्यादा एनहांस होता है, और साथ ही में ये थोड़ा-सा रेस्टोरेंट स्टाइल और रिच टेस्ट भी देता है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी-सी क्रीम भी डाल दी थी। और इस समय मेरी गैस बिल्कुल स्लो है, और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 4 अंडे। जब मसाला मेरा अच्छे से भुन गया था, तो मैं ना इसमें चम्मच से छोटे-छोटे से ना बॉल साइज़ शेप बना रही थी, ताकि जो ये योक है ये आराम से बैठ सके इसके अंदर। वैसे अंडा डालने से पहले मैंने ऑलरेडी मसाला चखा था और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत क्रीमी सा। और ऐसे ना मैंने 4 होल कर लिए हैं इस मसाले में, और मैं एक-एक करके मैंने अंडा डाल दिया है, और आप देख सकते हो कितनी आसानी से बैठ गया है। और एक अंडा मेरा थोड़ा-सा बाहर निकल गया इस होल से। और अंडा डालने के बाद मैंने इसमें हल्का-सा ना ऊपर से सीज़निंग कर दी है, थोड़ा-सा नमक, थोड़ा-सा ओरिगानो और थोड़ी-सी काली मिर्च। इससे टेस्ट और अच्छा आ जाता है अंडों में, और थोड़े फीके नहीं लगते जब हम खाते हैं तो इसको। मेरे पास धनिया अवेलेबल नहीं था,
तो मेरे पास ये ड्राइड पीटरसिले था, तो मैंने ऊपर से हल्का सा डाल दिया था ताकि इसका टेक्सचर और अच्छा दिखे। और बस अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। और यहाँ पर मेरे पास टोर्टिला रैप थे, तो विवेक को इसी के साथ खाना था। आप चाहें तो रोटी या नान या चावल के साथ भी खा सकते हैं। और यहाँ पर मेरा शक्शुका रेडी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, वो मेरे को विवेक और युवान ने बताया। यहाँ पर ना मैंने थोड़ी सी ज़्यादा देर स्टीम कर दी थी, इसलिए इसका एग योक ना सॉफ्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा हार्ड हो गया था। बट आप चाहो तो इसको जस्ट 5 to 6 मिनट्स के लिए स्टीम दे सकते हो, पर टेस्ट इसका बहुत अच्छा था। जब मैं स्टीम दे रही थी सब्ज़ी को, तो यहाँ पर ना कीकी रोने लग गई थी, तो मेरे को कीकी को संभालना पड़ा था। पर अभी दोनों खुश हैं और दोनों एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ठीक है, फिर यही था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।